नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक स्नान की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक महाराज की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनकी दो बहुएं थी। घर का और ससुर जी का काम दोनों बहुएं मिलकर करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सेठ जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, कल से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है तो मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने सुबह जल्दी उठने से मना कर दिया और बोली, ससुर जी, आप अपनी छोटी बहू से कह दो, वह जल्दी उठकर आपका सारा काम कर देगी। तब ससुर जी अपनी छोटी बहू के पास गए और बोले, बहू, मैं कल से कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। वो बोली, ठीक है पिताजी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तब सेठ जी बोले, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस नहाने के लिए पानी भर देना और मेरी धोती धोकर सुखा देना और सुबह जल्दी खाना भी बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भर देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते और धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को गरम गरम खाना बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती थी वह मोती बन जाती थी। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और झाड़ू से उनको झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। तब छोटी बहू बोली, ठीक है पिताजी, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने जल्दी जल्दी खाना तैयार कर दिया और ससुर जी से बोली, पिताजी, मैंने खाना बना दिया है, आप ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। वहां जाकर वे चिड़ियों को देखकर सोचने लगी कि पिताजी कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को तो भोजन करवा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक भी दाना खाने नहीं देते। वह मन में सोचने लगी कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। यह सोचकर छोटी बहू चिड़ियों को नहीं भगाती और उन्हें खाना खाने देती है और खुद भी वहाँ थकान के कारण सो जाती है। चिड़िया दाना चुगने लगी, लेकिन जो दाने जमीन पर गिर गए वह हीरे मोती बन गए। पास में ही बड़े भाई का खेत था। वहां से बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कहाँ से आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से बोला, पिताजी, छोटे के खेत में हीरे मोती कहाँ से आए, इसका भला क्या कारण हो सकता है। तब पिताजी ने कहा, बेटा, यह सब कार्तिक महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपनी पत्नी के पास गया और जाकर उसको सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी सोचने लगी कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन मुझे मिलता। कार्तिक महाराज की कृपा हम पर भी होती। वह मनी मन सोचती है कि अगले साल कार्तिक महीने में मैं ही ससुर जी का सारा काम करूंगी। इसके बाद वह एक साल तक कार्तिक महीने का इंतजार करने लगी। एक साल बाद जब कार्तिक महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, क्या आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। तो ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे जल्दी उठकर स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया और जब मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको तो इस बार कार्तिक स्नान करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी कार्तिक स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच के मारे ससुर जी का बहुत ध्यान रखती। सुबह सवेरे जल्दी उठकर उनका सारा काम करती। कार्तिक महीना खत्म होने वाला था तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, मैं एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। फिर उसने जल्दी से खाना तैयार किया और खेत पर चली गई। खेत पर जब भी कोई चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे भगा देती। ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन उसे खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से में ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, ससुर जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब वह बोले, बहू, तूने तो लालच में मेरी सेवा की, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए कार्तिक महाराज की कृपा उस पर हुई और तुम पर नहीं। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसी कृपा सब पर बनाए रखना।
इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो कार्तिक महाराज की जय।